भाइयों हमें कितना वक्त हो गया कॉलेज खत्म करे हुए और हम लोग अभी तक कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ समीर भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें काफी वक्त हो गया और हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हाँ फरीद भाई आप सही कह रहे हो, पर ऐसी कोई जगह भी तो नहीं है जहाँ पर हम लोग घूमने जा सकें। कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए जो इस सिटी से हटकर हो। भाइयों मुझे पापा ने एक बात बताई थी और मुझसे उन्होंने बोला था अपने छोटे भाइयों को ये बात मत बताना। भैया, ऐसी क्या बात थी जो पापा ने हमसे छुपाई? हम पहले रामपुर के छोटे से गांव में रहा करते थे। वहाँ पर हमारा एक कॉलेज भी है जो काफी समय से बंद है। भाइयों अगर हम तीनों चाहें कि हमें इस बात का सही से पता चले तो हम तीनों को उस कॉलेज के अंदर ही जाकर पता लगाना होगा। भाइयों अगर तुम चाहो कि तुम्हें इस बात का पता चले तो हम कल सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। भैया हम जरूर चाहते हैं कि हमें इस बात का पता चले, आखिर पापा ने ये बात हमसे छुपाई ही क्यों। भैया हम तीनों ही कल गांव के लिए निकलेंगे। तो ठीक है फिर सुबह को सुबह ही रेडी रहना, हम सुबह ही निकलेंगे। अब यार ये फरीद कहाँ रह गया, इससे इतना टाइम हो गया। चलो भाइयों, मैं रेडी हूँ, हम चलते हैं। भैया हम सही तो चल रहे हैं ना? भाई मुझे भी यहाँ पर काफी वक्त हो गया है बे। जब मैं छोटा था तो पापा के साथ आया था, जब से आज तक मैं कभी नहीं आया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी से रास्ता मालूम ही कर लूँ। भैया आप एक काम कीजिए, आप रास्ता उन भैया से मालूम कर लीजिए। ठीक है आप दोनों यहाँ पर ही रुकिए, मैं रास्ता पता कर कर आता हूँ। चाचा ये HM कॉलेज कहाँ पर पड़ेगा? ये HM कॉलेज? और तुम्हारा वहां पर क्या काम है? वो तो बहुत खतरनाक जगह है। गांव के लोगों का माना जाता है जो उस कॉलेज के अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। चाचा ऐसा क्या है उस कॉलेज के अंदर, जो उस कॉलेज के अंदर जाता है वो वापस लौट कर क्यों नहीं आता? ये बात है कुछ साल पहले की। एक शुएब नाम के लड़के ने इस कॉलेज में 12वीं की परीक्षा के पेपर खत्म किए और रिजल्ट करीब आया तो पता लगा कि वो फेल हो चुका है। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आ सकते हो। बताइए सर, क्या काम था? तुम्हारी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और तुम उसमें फेल हो चुके हो। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम तुम तो इस स्कूल में फेल हो चुके हो, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम्हारी इस स्कूल को कोई जरूरत नहीं है। मैं उस कॉलेज में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस कॉलेज को बर्बाद कर दूंगा। इसी सदमे में आकर उसने अपनी जान दे दी। उस दिन से उस कॉलेज के अंदर हर दूसरे दिन अलग अलग घटना घटने लगी और आखिर में आकर उस कॉलेज को बंद कर दिया गया। मैं उन बातों पर बिलीव नहीं करता, मैं उस कॉलेज के अंदर जरूर जाकर देखूंगा। रुको भाई, मेरी बात तो सुनो। भाई वहां पर मत जाओ, वो बहुत खतरनाक जगह है। रुको रुको, मैं लगता है भाइयों हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तुम लोग उधर मत जाओ, वो काफी लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, वो तुम लोगों को भी मौत के घाट उतार देगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वरना वो तुम लोगों को मार देगा। भागो भागो। अरे भाइयों, इसके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो? ये तो देखने से ही पागल लग रहा है। चलो भाइयों, कॉलेज के अंदर जाकर देखते हैं ऐसा क्या है कॉलेज के अंदर जो लोगों को मौत के घाट उतार रहा। चलो भाइयों चलते हैं कॉलेज के अंदर।
भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई हमारे पीछे आ रहा है। भाई तू भी पागलों वाली हरकतें कर रहा है। हम तीनों के अलावा इस कॉलेज में कोई नहीं है, ये तेरा वहम है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। भैया सब खामोखा ही डरा रहे थे, कुछ भी नहीं है इस कॉलेज में, सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर जितने लोग आए कोई वापस लौट कर नहीं गया, तुम तीनों में से भी कोई वापस लौट कर नहीं जाएगा। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थे, पर जाओगे मेरी मर्जी से।